जम्मू कश्मीर के रामबन की जहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में आए लोगों से मिलने गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। लोगों ने अब्दुल्ला का घेराव किया और नारेबाजी की। ये लोग दरअसल पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा परेशान हैं और जब सीएम ने वहां पर मुलाकात के लिए दौरा किया तो प्रदर्शन के बीच वो घिर गए। उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी उनको वहां से बाहर निकालने के लिए। लोगों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। महिलाएं आप देख सकते हैं जो चिल्ला रही हैं, गुस्सा बयां कर रही हैं क्योंकि सब कुछ लोगों का तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है इस लैंडस्लाइड में। पूरे के पूरे घर नष्ट हो गए हैं, कई लोगों की कारें मलबे में दब गई हैं। तो ये नारेबाजी का मंजर आप देख रहे हैं रामबन जम्मू कश्मीर, जहां पर 2 दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गाड़ी के आगे तक लोग लेट गए, उनको वहां से जाने नहीं दिया। अशरफ वानी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, क्या कुछ हुआ दरअसल, क्योंकि ये नाराजगी और गुस्सा लोगों का चरम पर है वहां, और ऐसे में अगर प्रशासन की व्यवस्था वहां पर दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसा ही गुस्सा फटेगा। बिल्कुल नेहा, दरअसल हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्षति पहुंची है इन फ्लैश फ्लड और बादल फटने से। पूरे इलाके में घरों के घर तबाह हुए हैं। जो व्यवसाय था इस हाईवे पे, जहां इन लोगों का रामबन के पास इस गांव का, वो भी व्यवसाय है वो भी खत्म हो गया। जो कुछ भी था इस फ्लैश फ्लड में, कई सारे परिवारों का सब कुछ खत्म हो चुका है। यही कारण है कि जो लोग हैं वो गुस्से में हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है लोगों को। वहां पर सरकार का ये कहना था कि एक पहले दिन तो वो रेस्क्यू कर नहीं सके लोगों को, उनको वहां मदद पहुंचा नहीं सके क्योंकि सड़कें बंद थी। अब प्रयास चल रहे हैं कि किस तरह से जो है सड़कें और रोड जो है खुल जाए, वहां पर मलबा हटाया जाए, और ताकि जो लोग जहां जो पीड़ित हैं, जो जिनको क्षति पहुंची है, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जाए। मुख्य तौर से इन लोगों की डिमांड ये है कि इनको रहने के लिए कई जगह दी जाए, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है हर साल इसी तरह लैंडस्लाइड और बादल फटने से जो है तबाह होता है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने तो पहले काफी आश्वासन दिया था लोगों को हर तरह की मदद दी जाएगी। वहां उनके सामने जो है रामबन में इन पीड़ित लोगों का गुस्सा जो है फूट पड़ा है और चीफ मिनिस्टर का घेराव किया है। जाहिर है कि अभी बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश की जा रही है, उनके विधायक साथ हैं, जो रामबन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, वहां पर जो बाकी नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ही कुछ न कुछ पहल और कुछ ठोस कार्यक्रम या फिर किसी मुआवजे का ऐलान करना होगा। जो पीड़ित हुए हैं लोग, जो जिनको क्षति पहुंची है, तब हो सकता है कि इन लोगों का गुस्सा किसी हद तक जो है कम हो सके। अशरफ, क्या सरकार की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं हुआ किसी भी तरीके के मुआवजे के, या फिर जो अभी जिनके आशियाने उजड़ गए हैं उनके लिए क्या किसी तरीके के राहत शिविर या उनके लिए कोई प्रबंध सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई अभी तक किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के सरकार का ये कहना था कि वो आंकलन कर रहे हैं कि किन लोगों को कितनी क्षति पहुंची है, जिसके लिए रेवेन्यू ऑफिशियल और सरकार के दूसरे कर्मचारी, डिप्टी कमिश्नर वगैरह वहां पर हैं। लेकिन सेना की तरफ से कोशिश की गई थी कि जो कम से कम, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जो है पानी में बह गया है, घर में खाने की चीजें नहीं है, घर में बर्तन तक नहीं रह गए, व्यवसाय जो लोग कर रहे थे उनका सामान भी, उनकी पूंजी भी, सब कुछ इस फ्लश फ्लड में, जो कि रात के बीच में आया था, उसमें तबाह हो गया है। सेना ने तो खाना वगैरह जो है, जो एक तो यहाँ के निवासी जो लोग हैं वो थे, दूसरे वहां पर सैकड़ों वाहन भी फंसे थे, उनमें जो पर्यटक थे, उनमें जो आम लोग थे, वो भी वहां पर फंसे पड़े हैं। कई लोगों के जो कि जम्मू कश्मीर के नहीं है, देश के किसी भाग से आए थे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, उनके वाहन भी जो है इस फ्लश फ्लड की चपेट में आ गए हैं। अभी तक तो है, अभी सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ ये रेस्क्यू का काम होना चाहिए उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं। जिस चट्टान को हटाया जा रहा है, ऊपर से और मलबा सड़क पे आ रहा है,
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दूसरे दिन लगातार बंद है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन और सरकार के लिए भी दिक्कतें यहाँ पर हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा ऐसा है कि जिसको रोका नहीं जा सकता। 3 दिन से ये लोग जो है सड़क पर हैं, न घर रहने को है, न कहीं कोई व्यवस्था है इस तरह की जहाँ पर ये रह सकते हैं। और इलाका भी कुछ ऐसा है जहाँ पर हर तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है और हर तरफ जो है क्षति पहुंची हुई है। तो उस बीच इन परिवारों को किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचाना या लेना भी फिलहाल तो मुश्किल दिख रहा है। लेकिन हमारी सरकार से भी बात हुई थी, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई थी। उनका कहना है कि उनकी तरफ से हर तरफ प्रयास किए जा ठीक रहे है, हैं सेना की मदद ठीक से। है। तो तस्वीरें अपने आप में गुस्सा बयां कर रही हैं लोगों का, और वहां पर सीएम जब पहुंचे तो उन्हें लोगों के इसी गुस्से का सामना करना पड़ा।